25 वर्षीय कांस्टेबल निखिल यादव की हॉस्पिटल की लापरवाही के नाते मौत हो जाती है। हॉस्पिटल के ओवर एनेस्थीसिया के डोज देने के नाते उनका ब्रेन डेड हो गया। हार्ट बंद होने के बाद जी ना तो ऑक्सीजन लगाया और ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाया और वो गले में रोकना पड़ा है एनेस्थीसिया ना वो गले में। उन्होंने पूरी लापरवाही करी। जो कुछ हुआ है वो एनेस्थीसिया देने के कारण हुआ। उसकी कंडीशन ऐसी खराब है, उन्होंने दिमाग में भी पानी कर दिया और यो बेहोश होगा। आज 1 महीना और 20 दिन हो गए। और मग्गो वाले ने जो बाद में कागज बनाए अपनी मर्जी से कागज बनाए हैं, वो भाई हम सेफ रहे। जो भी उनसे कही थी भाई आप बता दो, आप भी सेफ रहोगे, हमारा भी बच जाएगा, आपने क्या क्या इलाज किया है, जो कुछ कैसे गलती हुई है वो एम्स वाले तक बता दो। तो उनके लिए हम सजा की मांग करते हैं और हॉस्पिटल में कार्रवाई की जाए तुरंत। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ के खेरा गांव में, जहां पर 25 वर्षीय कांस्टेबल निखिल यादव की हॉस्पिटल की लापरवाही के नाते मौत हो जाती है। आपको बता दें कि हॉस्पिटल के ओवर एनेस्थीसिया के डोज देने के नाते उनका ब्रेन डेड हो गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आइए परिवार वालों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। आप पहले बताइए कि आप लगते क्या हैं मुझे? मैं निखिल का चाचा हूँ सर। तो क्या वारदात हुई पूरी, आपको बताएंगे घटना? ये 5 तारीख की बात है, 5 फरवरी की सर। इलेक्शन में उसकी ड्यूटी लगी थी, पीसीआर पे ड्यूटी थी, ड्राइवर था। ये जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर के विकासपुरी, जो जनकपुरी का डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, वहाँ उसकी पीसीआर पे ड्यूटी लगी हुई थी सर। पीछे एक पुलिस वाला बैठा था, वो स्टेन गन ले रहा था, उसकी स्टेन गन चल गई। ये ऐसे लड़का ऐसे बैठा था, सीट में से निकल के इसके हाथ से यहाँ निकल के 6 टुकड़े हड्डी के होकर नीचे हड्डी से टूटते हुए शीशे में आके गोली पार निकल गई सर। उसके बाद वे पुलिस वाले दीनदयाल ले गए। मेरे पास निखिल का फ़ोन आया, चाचा मेरे गोली लग गई। मैं कहा कहाँ बे? वो बोले चाचा हाथ में। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं जी दीनदयाल में पहुँचा तो उसके पुलिस वाले ऐसे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे और वो खून टपक रहा था। मैंने जाकर कही भाई फर्स्ट एड दे दो, इसको दर्द वगैरह की दवाई दो। वो कहने के बाद जी उन्होंने एसीपी साहब भी थे, डीसीपी साहब भी थे और पुलिस वाले भी काफ़ी खड़े थे। उन्होंने उसका टाक्का लगा दिया जी, एक्सरा कराया, टाक्का लगा दिया और प्लास्टर कर दिया। उसके बाद हम उसको घर लेके आने लगे तो रास्ते में उत्तम नगर के आसपास उसके ज़्यादा दर्द होने लगा, वो दर्द हो रहा है चाचा। फिर हम मग्गो हॉस्पिटल में लेके चले गए जी। मग्गो हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड दी, इंजेक्शन वगैरह लगाया। 10 मिनट में ही वो बिल्कुल 10-15 मिनट में नॉर्मल हो गया, ठीक था। फिर वो ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया जी। वार्ड में शिफ्ट कर दिया, मैं घर आ गया। फिर खाना लेके मैं शाम ने गया, उसने खाना खाया, रोटी खाई, खूब घूम रहा था। शाम ने घूम के बात कर रहा था, बिल्कुल ठीक था। भाई रात ने उसके पास रुक गया। सुबह मेरे पास 10 बजे के करीब फ़ोन आया, चाचा एक बार हॉस्पिटल में आ जाओ। क्या बात हुई? बोलिया जी स्पेशल सीपी साहब आओगे, मनीष अग्रवाल साहब, एक बार आप मिल लेना। ठीक, मैं और ये भाई टिंकू रघुराज है, हम पहुंच गए वहाँ जी 10:30 पौने 11 बजे के करीब। तो वहाँ उन्होंने वो तैयारी कर रखी थी तार डालने की, ऑपरेशन की। तो वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वो खड़े थे, हम भी गए वहाँ। भाई बोले जी हम ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा भाई कौन करेगा? तो ये जब दीनदयाल हॉस्पिटल में थे तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए नहीं बोला? नहीं, उन्होंने ये बोला जी प्लेट डलेगी इसमें, प्लेट जो हाथ में जोड़ने के लिए वो बाद में डलेगी, अभी इन्फेक्शन हो जाएगा जी, पस वगैरह बन जाएगा, वो बाद में 10-20 दिन बाद डलवा देंगे। तो मग्गो वाले बोले जी, हम बोले जी और कहीं रेफर कर दो, हम ले जाए कहीं। या वो बोले जी इसमें क्या नाम था टिंकुस डॉक्टर का? अरे नहीं यार, जिसने वो कराया था राम कुमार कदम था जी डॉक्टर। वो अमन मग्गो जी, 2 डॉक्टर बेन बोले जी आप ऐसे चिंता मत करो, हम यहाँ से तार डाल के और इसको सीधा करेंगे, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एक फार्म दे दिया जी। वो मैं जी ये क्या है? बोले जी इस पर साइन करो। तो वो बोले एनेस्थीसिया देंगे। हम बोले जी लोकल एनेस्थीसिया दे दो, जब हाथ में यहाँ से सुन कर दो। नहीं न बोले तुम्हें ज़्यादा पता है, हम अपने हिसाब से कर लेंगे। मैं कहा जी आप कर लोगे तो ठीक है, ना कर पाओ तो बंद। बोले जी हम रोज़ करते, हमारे लिए नॉर्मल है। उन्होंने जी तुरंत एनेस्थीसिया दे दिया। हम बाहर खड़े हो गए तो तुरंत हार्ट बंद हो गया जी उनका। उन्होंने ये एनेस्थीसिया, उन्होंने हार्ट बंद होने के बाद जी ना तो ऑक्सीजन लगाया, वो ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाया और वो गले में रोकना पड़ा है एनेस्थीसिया ना वो गले में। उन्होंने पूरी लापरवाही करी और वो लापरवाही करने से
उसी टाइम हार्ट तो चालू कर दिया उन्होंने 5-7 मिनट में, 5 मिनट लिख रखी है, पता नहीं वो कितनी देर में किया, तो उससे ब्रेन डेड हो गया जी। हम 4-5 बार गए जी, बार बार थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद जाते रहे, भाई क्या हुआ, बोले ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। लास्ट में 2.5-3 घंटे बाद उन्होंने बुलाया और पूछने लगे इसमें इसके हार्ट की दिक्कत है क्या, कोई घर में कोई दिक्कत। हमको भाई फिजिकल फिटनेस अभी ट्रेनिंग 6 महीने करके आया है, हार्ट की दिक्कत होती तो कहाँ ट्रेनिंग कर पाता, सब कुछ नॉर्मल है, कभी बाहर का खाना नहीं करता, दोनों टाइम एक्सरसाइज करता है, बिल्कुल फिट है। तो मैं क्या बात हुआ भाई, बोले जी इसका अटैक आया था, वो हार्ट बंद हो गया था, हार्ट तो हमने चालू कर दिया लेकिन होश में नहीं आया। मैं कहा दिखाओ जी। उन्होंने 2 तगड़े 106.5 फुट के करीब काला सा था, बिल्कुल बाउंसर बुला लिया। फिर उसके बाद एक और हम समझ गए कोई घटना हुई है। हम को भाई दिखा एक बार, बोला जी 10 मिनट ऐसे करते रहे, 10 मिनट। फिर हम काफ़ी इकट्ठे हो गए, हम कहा भाई यहाँ हंगामा करेंगे, दिखाओ, झगड़ा करेंगे। तो उन्होंने दूसरे गेट से निकाल के, मतलब आप लोगों को दिखा भी नहीं रहे थे जी। फिर ज़्यादा झगड़ा की कही तो वे फिर दूसरे गेट से ले आए जी। उसकी पुतली घूमी हुई थी, वेंटिलेटर पे थे। मैं बोले भाई तुमने तो कर दिया इसका काम, मुंह से ब्लड आ रहा है। मैं खून, बोले जी वो CPR दी है ना, इसलिए खून वगैरह आ गया। फिर तो हम परेशान हो गए जी, क्या करें क्या नहीं। फिर वो बोले भाई ले जाओ इसको कहीं। हमने फिर फ़ोन किया आकाश में, मणिपाल में, कोई लेने को तैयार नहीं जी, वेंटिलेटर पर लेगा कौन। फिर एम्स में हम ले गए। 1 घंटे बाद इन्होंने ही एम्बुलेंस बुलाई जी, वो 1 घंटा एम्बुलेंस में लग गया। फिर इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए, उसके बाद एम्स में ले गए जी। फिर एम्स में भी 6 तारीख को हम ले कर चले गए थे, शाम को 5 बजे के करीब एम्स में पहुँचे। तो उन्होंने भी इलाज किया, थोड़ा बहुत सुधार आया हल्का फुल्का। फिर 3/3/2025 को हम मारवी हॉस्पिटल में ले गए जी, गुड़गांव। 21 तारीख को फिर 11 बजे इनकी मृत्यु होगी जी। तो हॉस्पिटल वाले आपको डरा भी रहे थे, वहाँ पे 2 बाउंसर्स बिल्कुल डरा रहे थे जी, वो बोल भी रहे थे आप ऐसे बोलो भी मत, ये मत करो, चुपचाप रहो जी। उन्होंने काफ़ी डराया। तो आप लोग क्या हॉस्पिटल दोबारा गए थे जब ये घटना हो गई? दोबारा गए थे। एक भाई, ये भाई गया था, एक डॉक्टर गया था, मेरा भाई है, तीन आदमी। उनसे कही थी भाई आप बता दो, आप भी सेफ रहोगे, हमारा भी बच जाएगा, आपने क्या क्या इलाज किया है, जो कुछ कैसे गलती हुई है वो एम्स वाले थे बता दो। तो राम कुमार कदम कहने लगा जी हमने जो लिख के दे दिया वही है, बाकी मैं एम्स के डॉक्टरों से बात कर लूँगा और उनसे बता दूँगा क्या है। उन्होंने फ़ोन भी किया है एम्स के डॉक्टर को, किसको किया, डॉक्टर शक्ति को किया है या किसको किया है, तो लेकिन सारी लापरवाही जी इन्हीं की है। रूपरानी मग्गो वालों ने, बिल्कुल स्वास्थ्य था जी, कभी कोई बीमारी नहीं थी। 6 फुट का लंबा तगड़ा लड़का था और फिटनेस इतनी थी। यहाँ भी वर्जिश का सामान धरा, खेत में भी कहीं बाहर आना जाना नहीं था। ड्यूटी पे से आके वर्जिश व्यायाम का बहुत शौक था उसको जी, और वो ये करता था, घर का ही खाना खाता था। कभी मुश्किल था रिश्तेदारी में 1 बार साल में भेजते थे उसको, घर का ही हमेशा खाना खाता था। शादी हो गई थी क्या? शादी नहीं हुई थी सर। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि 25 वर्ष के कांस्टेबल के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने ये किया है। अपना पैसा बनाने के चक्कर में उन्होंने पूरा ये अंजाम दिया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। उनके पिता से एक बार बात करते हैं। मैं SO कोर्स में गया हुआ था, दिल्ली फायर सर्विस में हूँ। तो उस दिन इलेक्शन थे, तो इलेक्शन के लिए हमें छोड़ दिया गया था कि आप जाइए अपनी वोट डाल के आ जाइए। तो जैसे मैं घर पे आया तो मेरे ताऊ जी का लड़का है, उनका फ़ोन आ गया था कि गोली लग गई बेटे को। तो मुझको बात कराओ बेटे से। तो थोड़ी देर में उन्होंने बात कराई तो फिर बिल्कुल स्वस्थ था, पापा कोई चिंता की बात नहीं, हाथ में लगी है। उसके बाद फिर मैं उनको भाई मैं फिर उसके मिलने के लिए चला गया। तो फिर भाई का फ़ोन आ गया कि घर लेके आ रहे हैं। तो फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया कि इसको दर्द हो गया, आप मग्गो हॉस्पिटल के पास रुको। तो मैं मग्गो हॉस्पिटल में गया, स्ट्रेचर का पहले पर बंद करा दिया। तो फिर PCR की जो गाड़ी थी वो लेके आ गई बेटे को। तो मैं बोला भाई स्ट्रेचर ले लो या व्हील चेयर ले लो। तो बेटा बोला कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप उतर गया, आप उनकी वीडियो निकलवा सकते हो, CCTV फुटेज है, निकलवा सकते हो। तो उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर उन्होंने थोड़ा वो एंटीबायोटिक वगैरह दी कि गोली में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और सुबह फिर मैं आ गया था, एक पुलिस वाले हेड कांस्टेबल की ड्यूटी लग गई थी, वो बोला आप जाओ नहा धो लो रात को। भाई थोड़ी देर में पहुंच गया था। उसके बाद आपको बता दिया जो घटनाक्रम थी। तो जब आप पहुंचे थे तो आपसे बातचीत बिल्कुल ठीक से? हाँ बिल्कुल थी, मैं पूरी रात उनके साथ रहा हूँ। दिन में 2 बजे 1 बजे वो आ गए थे, उसके बाद मैं पूरा रहा उनके साथ। मैंने खाना भी खिलाया क्योंकि एक हाथ में प्रॉब्लम थी, राइट में, तो खाना अपने हाथ से खिलाया, फ्रेश हुआ है। शाम को भी सुबह भी ब्रश वगैरह करी, अपने आप घूम रहा था।
40-50 पुलिस वाले दोस्त थे, वो मिलने आए थे, सबसे बात कर रहा था। बढ़िया। तो प्रशासन से क्या मांग करते हैं अभी आप? प्रशासन से जी उनकी इसकी निष्पक्ष जांच हो, ताकि आगे भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी मेजर लापरवाही है। 25 साल के लड़के के साथ आ रहा था, उनके परिवार से पूछो क्या वो होगी। और मग्गो वाले ने जो बाद में कागज़ बनाए, अपनी मर्जी से कागज़ बनाए हैं, वो भाई हम सेफ रहे जो भी। तो पूरी इसकी हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि पूरी जांच होनी चाहिए और दोषी को सज़ा मिले। और डॉक्टर जिन्होंने ये इलाज किया और आपको डराने की भी कोशिश की परिवार वालों को, उनके लिए आप क्या मांग करते हैं? उनके लिए हम सज़ा की मांग करते हैं और हॉस्पिटल में कार्रवाई की जाए तुरंत। दोबारा मग्गो हॉस्पिटल में गए थे तो क्या बोला उन्होंने आपसे? उनसे ये पूछा था हमने, भाई कैसे कैसे तुमने क्या दिया था, तो वो तो सारा मतलब अच्छा बता रहे थे कि हमने अच्छा दिया है, पर बाकी उन्होंने लापरवाही सिर्फ माता रूप रानी मग्गो हॉस्पिटल की है, जितनी भी लापरवाही है। तो क्या मांग करते अच्छा ठीक था, जो कुछ हुआ है वो एनेस्थीसिया देने के कारण हुआ, उसके ओवरडोज एनेस्थीसिया दिया उन्होंने। जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं वो पूरी टीम होती है, उनके पास कितने डॉक्टर थे आप जाके जांच कराइए। उनका जो रिकॉर्ड है उस दिन का 6 तारीख का 6 फरवरी का, वो सीज कीजिए लेके, हाँ तभी कार्रवाई होगी। उनको लोकल देना चाहिए था, वो हम यही कर दे, हाथ में क्यों नहीं दिया। उन्होंने जर्नल दिया है, लोकल ना दे के जर्नल एनेस्थीसिया दिया है। इस वजह से ही, लापरवाही की वजह से ही बच्चे की जान गई है। हम तो ये करें जो मैगो वाले ने लापरवाही करी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। हमारा जवान बच्चा था, वो तो जब से मग्गो से में गया उसके बाद से होश में आया ही नहीं। क्या इन्होंने दिया क्या नहीं दिया ना ये बता रहे हैं। बाउंसर बुला लिए, बच्चों को डराया गया। तो हमारी मांग तो ये है प्रशासन से, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष जाँच हो। तो कांस्टेबल निखिल यादव के दादाजी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबा, आपको कब पता चला था इस घटना के बारे में? और घटना का, मैं रहता हूँ भिवानी, एक बच्चे को बॉक्सिंग सिखाता हूँ। मैं रात में 9 बजे आ गया था यहाँ, तो मेरे को हॉस्पिटल में तो मैं गया नहीं। आरवी कौन सा हॉस्पिटल है? नहीं, वहाँ गुड़गांव है, एम्स में तो ले गए थे। मैं तो वहाँ मिलने गया था ना, RBI में, हाँ गुड़गांव मिलने गया था। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ, वो डॉक्टर से बात करी मुझको जी इसका क्या कंडीशन है। बोला कंडीशन ऐसी ख़राब है, उन्होंने दिमाग में भी पानी कर दिया और यो बेहोश होगा। आज 1 महीना और 20 दिन हो गए। तो मेरी ये प्रार्थना आप लोगों से सख्त कार्रवाई की जाए उस पर, कि आगे किसी के बच्चे की गल ये दुर्घटना न हो, ये प्रार्थना है। तो जैसा कि आपने सुना कि परिवारजन क्या कुछ कह रहे हैं। 25 साल के थे कांस्टेबल, जिनकी हॉस्पिटल में लापरवाही के नाते, अपने पैसे बनाने के नाते हॉस्पिटल ने उनको एनेस्थीसिया का हैवी डोज दिया, जो ओवर हो गया, जिसकी वजह से उनका ब्रेन डेथ हो गया। अब परिवार मांग कर रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करे और दोषियों को सज़ा मिले। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।